तो मेरी नहीं है ना। अरे ये वही अरे बहन सो गाइस बीजीएमआई के अंदर हमारी न्यू एस्टन मार्टिन सुपर कार की स्किन आने वाली है 1 सितंबर को, लेकिन मैं आप लोगों के लिए उसका गेम प्ले लेके आ गया हूँ बिना कार आए। तो ये देख सकते हो, ये हमारी एस्टन मार्टिन टोटल 7 कार आने वाली है। इसकी लिंक्स मैंने डाल दी है, वो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। और स्टार्टिंग का जो आप लोगों ने इंट्रो देखा, मैं आप लोग को आज लिख के देता हूँ, आप लोग लिख लो, ठीक है। आज का जो गेम प्ले होने वाला है ना, वो देख के आप लोग भाई मतलब आप नजर नहीं हटेगी गेम प्ले से, इतना ज्यादा इंटेंस और डेंजरस होने वाला है। एक तो व्हाइट मम्मी और येलो मम्मी सेट वाले बंदे आए हुए हैं, टेस्ला वाले बंदे आए हुए हैं, तो इनके साथ भी हमारी फाइट होगी। एक बार नहीं, तीन बार। और लिटरली भाई मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि आज के गेम प्ले में ना, जो सोलो वर्सेस स्क्वाड एक तो गेम प्ले पूरा का पूरा होने वाला है, आप लोग को पता चल जाएगा मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ। स्पाइडर मोड के साथ खेल रहे हैं ग्लोबल में, एक तो पिंग बहुत गंदी फ्लैक्चुएट करती है, जितनी 100 होती है उससे डबल रहती है, ठीक है। तो हम यहाँ जॉर्जो पुल में उतरते हैं। फिलहाल जिसने भी लाइक नहीं किया लाइक कर दो, जो लोग भी नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। एंड गाइस 1 मिलियन आर्मी, वेयर आर यू गाइस? कमेंट में शुरू हो जाओ। 1 मिलियन इन दी चैट गाइस, लेट्स गो। हमको सिर्फ 10,000 सब्सक्राइबर्स और चाहिए, तो जो लोग भी नए हो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भाई गेम प्ले में बने रहिए। अब गेम प्ले की स्टार्ट होती है। जॉर्जो पुल में हम उतरे, ये देखो पहला झटका यहाँ पे लगने वाला था। मैं जंप करके राइट साइड आया, मैं लेफ्ट में जा रहा था, यहाँ पे रेड जोन से मैं बचा और ये झटका यहाँ से स्टार्ट होता है। और पूरे मैच में लिटरली इतना माइंड ब्लोइंग गेम प्ले है ना, मैं आप लोग को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बस आप लोग देखो, आपको पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए यहाँ सामने ड्रॉप गिरा था और ड्रॉप पे हुआ स्मोक, बग्गी आई थी, तो यहाँ पे बंदा बग्गी लेके भागता है। इससे पहले मैंने बग्गी का पीछे का एक टायर फोड़ दिया। अब उसके बाद हिल से कोई और ही बंदा वहां टॉप से मार रहा है भाई, यहाँ नीचे वाले को। हिल वाले बंदे को भी मैंने 2 से 3 बुलेट मारी स्कारल की। एंड उसके बाद अभी भी ये बंदा मार रहा है। मैंने यहाँ पे सुपर पावर एक्टिवेट करी और ये देखो तेज दौड़ने वाली पावर इतनी सी दौड़ती है। एक्टिवेट करके इतना सा प्लेयर दौड़ता है धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि हैकर फ्लैश हैकर नहीं बन जाता। जैसे हमारे एक पिछले हैकर वाले गेम प्ले में कई लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया वो एनर्जी रिलीज करके इतना तेज भाग रहा है, तो एनर्जी रिलीज करके भैया सिंपल से सिर्फ 1.2x 3x ही स्पीड बढ़ती है, इतनी ज़्यादा नहीं। उसकी तो भाई 100x बढ़ गई थी। फिलहाल के लिए यहाँ पे ड्रॉप पे मैं आया, इस बंदे की पेटी वेटी लूटी, यहाँ पे मुझे लेविटेशन मिला और भाई हिल में बंदा ये अलग ही मस्ती कर रहा है। अब मुझे लगा पहले कि भाई ये हिल वाला जो बंदा होगा ये ऐसे वैसे बंदा होगा नॉर्मल, लेकिन अभी आगे आप लोग देखते जाओ। ये कौन है फिर दूसरा जो मार रहा है? भाई सिंगल पे करके और टपा टप मारे पड़ा था। यहाँ पे इसकी लास्ट में मुझे फ्लेयर गन मिली इस बंदे की पेटी पे। फ्लेयर गन उठा के मैंने चलाई, देन उसके बाद यहाँ पे मंगाई मैंने अपनी कैप्सूल कार और स्पाइडर को बोला कि भाई तेरा काम है सिर्फ ड्रैगन बॉल्स कलेक्ट करके ड्रैगन बुलाना, बाकी बंदों से फाइट मैं लूंगा। क्योंकि भाई बहुत दिन से अपने सब्सक्राइबर लोग बोल रहे थे कि भैया सोलो वर्सेस स्क्वाड गेम प्ले लाओ, सोलो वर्सेस स्क्वाड गेम प्ले लाओ, तो लो भाई सोलो वर्सेस स्क्वाड गेम प्ले। टेक्निकली सोलो वर्सेस स्क्वाड ही है। अब स्पाइडर को भाई रखा है मैंने, लूट वगैरह के लिए, ड्रैगन वगैरह बुलाने के लिए, ताकि टाइम वेस्ट ना हो और ज़्यादा किल मिल पाए। अब मैं जैसे यहाँ हिल पे आया, ये बंदा यहीं पे बैठा हुआ था, इसने मुझे हाफ HP कर दिया। मैं यहाँ पे हील करता हूँ तब इसने कर दी मॉली। भाई मॉली से मैं हो गया यहाँ पे 20 HP 15 HP और ये अब मेरे पे कर रहा था रस। आखिरी बंदा था अपनी टीम का एंड ये भैया मेरे पे ग्रेनेड कर रहे थे और यहाँ पे इनकी बना दी मैंने पेटी। बंदा खेल तो बहुत तगड़ा रहा था। फिलहाल के लिए इन भैया की पेटी बनाई मैंने एंड उसके बाद निकल पड़ा बाकी बंदों की तलाश में। स्पाइडर वहीं अपना ड्रैगन बॉल्स कलेक्ट कर रहा है, लूट कर रहा है और बस वही सारी चीज़ें कर रहा था। और मैं यहाँ पे निकल पड़ा बंदों की तलाश में। अपार्टमेंट आया और यहाँ पे जैसे आया नीचे 2 बंदे।
ये बंदे ने कमाल का जंप एंड शूट दिया विक्टर वाले भैया ने, और इसको लगा कि मैं बचने के लिए इससे भागूंगा, लेकिन मैं भाई उसके मुंह पे ही चला गया और यहाँ पे इन दोनों बंदों को भर दिया भाई साहब। अब इन दोनों बंदों को भरने के बाद इनकी मैंने लूट वगैरह करी। देन उसके बाद मैं गाड़ी लेके जा रहा था, रास्ते में भेल को दिखा रहा था, बॉट अंकल आए, इनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई और चल दिया अपार्टमेंट की तरफ। यहाँ पे जैसे आया अपार्टमेंट की छत में मुझे एक बंदा स्पॉट हुआ। किस्मत देखो मेरी भाई, बूस्ट मारो और गाड़ी नोवेयर बीच में अटक गई हवा में, पता नहीं कैसे। अब यहाँ पे गाड़ी रोक के मैंने बूस्ट वगैरह किया और जैसे ही यहाँ पे रुका था राइट साइड से फायर हुआ, तो मुझे पहले लगा अपार्टमेंट वाले को जाके मारूं। अब सामने भी एक बंदा स्पॉट हुआ, ये बॉट अंकल थे अपने, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई और यहाँ पे आया। मार ले तू। एंड इसी के साथ यहाँ पे भाई इन दोनों बंदों की पेटी बना दी। अब स्पाइडर ने ड्रैगन बॉल्स कलेक्ट कर ली थी, तो उसने टीपी मार ली मेरे पे। मैंने यहाँ पे स्पाइडर को बोला कि ऐसा करो, तुम जाओ ड्रैगन को बुलाने, सैंड्रॉन भैया को बुलाने जाओ, मैं यहाँ पे इन लोगों से फाइट निकालता हूँ। अब ये बंदे भाई मेरी गाड़ी पे लगे हुए थे, गाड़ी इन्होंने सुलगा दी और फाड़ दी गाड़ी। तो मैंने यहाँ पे बोला कि एक काम करता हूँ, अब यहाँ से उड़ के जाके मैं अपना वेस्ट नहीं करूँगा कि मैं इससे अच्छा टेलीपोर्ट मार देता हूँ स्पाइडर पे, एंड वहीं पे जाके गाड़ी वाड़ी एस्टन मार्टिन ढूंढता हूँ। मैं यहाँ से उतर के आया, मुझे वहाँ पे कूपार भी दिखाई दी पीछे के साइड। मैं पहले इधर जा रहा था, लेकिन फिर मैं मुड़ के कूपार भी लेने के लिए जा रहा था, तभी नीचे मुझे एक बंदा भागता हुआ दिखाई दिया। पहले मुझे लगा कि ये हो सकता है बॉट है, लेकिन मैंने कहा कूपार भी तो यहाँ पे स्पॉन नहीं रहती, और उसी टाइम पे बग्गी भी यही थी। मैं यहाँ उतरा, सेक के साइड से मुझे एक और बंदे के फुट्स आए और इस घर के अंदर एक और बंदा गया। मैंने यहाँ पे ग्रेनेड कुक किया, बूम, एंड ये बंदा भी नॉक। अब सोचो आप लोग, अगर मैं थोड़ा 2 सेकंड लेट ग्रेनेड फेंकता, ये बंदा भी वहीं अंदर जा रहा था अपने टीममेट के पास, तो भाई ये बंदा अंदर जाता और ग्रेनेड से ये और इसके टीममेट दोनों उड़ जाते। भाई गजब का गॉड लेवल वहां पे ग्रेनेड रहता, लेकिन फिलहाल के लिए थोड़ा सा बच गया 2 सेकंड से। भाई दोनों के पास गिली सूट, मतलब दोनों के पास कमाल की लूट यहाँ पे बंदों के पास। अब यहाँ पे स्पाइडर ने बुला दिया सैंडॉन को, एंड यहाँ पे अब भाई साहब मिल गई हमको एस्टन मार्टिन, तो हमने निकाली एस्टन मार्टिन। और अब यहाँ पे वो येलो मम्मी एंड वाइट मम्मी वाली टीम से हमारा होने वाला था पंगा आगे चल के, और फिलहाल के लिए हमने यहाँ पे एस्टन मार्टिन निकाली और हमने की तो मांग ली थी, तो यहाँ पे हम लोगों ने फास्टर हीलिंग मांगी इस बार इसमें। अब गाड़ी में फ्यूल कम था, तो हम यहाँ से अपना कैप्सूल कार लेके इधर आए। यहाँ पे मैंने देखा एक और गाड़ी लगी हुई है, इसको एस्टन मार्टिन बनाई। ये मास्टरपीस एस्टन मार्टिन है गाइस, जो कि हमारा बीजीएमआई के अंदर आएगा। तो आप लोग क्रेट ओपनिंग के लिए एक्साइटेड हो या नहीं हो, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और भाई साहब मेन फाइट वाले सीन अब यहाँ से स्टार्ट होने वाले हैं। मैं यहाँ पे उड़ के आया, सामने एक बंदा उड़ के जा रहा था ओपन से, और मैंने यहाँ पे देखा ये भाई क्यों ओपन में जा रहा था, तो इसका टीममेट वहाँ पे नॉक पड़ा हुआ था जिसको बचाने के लिए जा रहा था, और ये वही बंदा था जो भाई दूर से उंगली कर रहा था जब हम लोग उस टीम वाले बंदों से फाइट ले रहे थे। अब यहाँ पे हम लोग गाड़ी वाड़ी लेके निकलते हैं। ये रेड जोन तो भाई पीछे नहीं छोड़ रहा। स्कूल के साइड से हमने गाड़ी वाड़ी घुमाई कि शायद स्कूल के साइड बंदे बंदे हों, इनकी गाड़ी वाड़ी फोड़ी थी किसी ने, हमें लगा हो सकता है स्कूल में बंदे हो, लेकिन स्कूल में कोई भी नहीं था। तो हम यहाँ से निकले कि भाई सामने जाते हैं और सामने हिल के साइड से निकल जाएंगे, तभी हिल पे गाड़ी स्पॉट हुई मुझे। मैं कहा कि चलते हैं भाई, देखते हैं क्या होता है, और भाई ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अब बात कर लेते हैं गाइस पॉपुलैरिटी बैटल की। भाई पॉपुलैरिटी बैटल आखिरकार है क्या और बीजीएमआई के अंदर आई है तो उसके अंदर रिवॉर्ड्स क्या क्या मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको रैंक में जाना है, रैंक में जाके आपको पॉपुलैरिटी में जाना है, और पॉपुलैरिटी पे जाके आप जैसे ही टोटल में सर्च करोगे तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे मैं मिल जाऊंगा आप लोग को देखने के लिए, या फिर मैं आप लोग को अपनी कैरेक्टर आईडी भी दे दूंगा। तो अब यहाँ पे आप लोगों के बेनिफिट की चीज़ क्या है मैं आप लोग को बता देता हूँ। हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं पॉपुलैरिटी बैटल पे, तो यहाँ पे जो लोग भी मुझे पॉपुलैरिटी सेंड करेंगे वीकली बेसिस पे, जैसे कि आप लोगों ने सेंड की मुझे पॉपुलैरिटी, ठीक है, मैं आपको कैरेक्टर आईडी दे दूंगा, स्क्रीन पे आपको दिख जाएगी। तो यहाँ पे वीकली रैंकिंग्स पे जो लोग भी पॉपुलैरिटी पे मेरे
टॉप 10 पे रहेंगे तो वहां पे मैं उनको रॉयल पास देने वाला हूं, और टॉप 3 में जो रहेंगे उन लोगों को मैं रॉयल पास प्लस देने वाला हूं। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो ये वीकली रीसेट होता है, तो आप लोग जैसे मुझे आज से देना चालू करोगे तो यहाँ पे टॉप 3 में जो जैसे कि यहाँ पे आयरन हेड वाइटी हैं एंड इट्स रोलेक्स हैं एंड यहाँ पे ये नंबर 3 पे है, तो इन तीनों को मैं रॉयल पास प्लस दूंगा, और साथ ही साथ टॉप 10 जो बंदे रहेंगे उनको मैं रॉयल पास देने वाला हूँ, मतलब टॉप 10 तक टोटल। एंड उसके बाद यहाँ पे जैसे जैसे इसका चैलेंज बढ़ता जाएगा तो हम धीरे धीरे जैसे ही लेवल 3 पे जाएंगे तो वहाँ पर मैं टॉप 15 लोगों को रॉयल पास दूंगा, और ऐसे जैसे हमारा लेवल बढ़ के फिर उसके बाद 5 हो जाएगा तो हम वहाँ पे टॉप 20 लोगों को जो है तो रॉयल पास देने वाले हैं। वीकली बेसिस पे होगा, तो ये बहुत ही सही चीज़ है क्योंकि वीकली ये रीसेट हो गए। जिनके पास भी पॉपुलरिटी वगैरह फ्री में पड़ी हुई वो सब सेंड करना शुरू कर दो। और हाँ, एक स्पेशल बोनस, जैसे अब ये वीकली पॉपुलरिटी तो हो गया, लेकिन ओवरऑल जैसे हम पॉपुलरिटी बैटल जीतेंगे मंथ के एंड में, और जो हमारे टॉप रैंकिंग में यहाँ पे रहेगा, टॉप रैंकिंग टोटल रैंकिंग के नंबर 1 पे जैसे अभी एक्सट्रीम बैठा हुआ है, तो यहाँ पे जो रहेगा तो मैं उसको देने वाला हूँ ये वाला प्लेन, ये देख सकते हो ये वाला हेलीकॉप्टर प्लेन देने वाला हूँ जिसकी पॉपुलरिटी होने वाली है 1,25,000। तो उसको मैं ये देने वाला हूँ पॉपुलरिटी बैटल जीतने पे। जैसे हम लोग जीतेंगे नंबर 1 वाले को तो भैया जल्दी जल्दी से सब लोग पॉपुलरिटी देना शुरू कर दो और अपनी साइबर आर्मी की पावर दिखा दो भाई। हम यहाँ पे क्या PK 6 तक, लेवल 6 तक पॉपुलरिटी बैटल जीत पाएंगे। यहाँ पे जो मेन रिवॉर्ड है वो ये हेलीकॉप्टर ही है, और ये हेलीकॉप्टर भी मैं आप लोगों को गिव अवे करने वाला हूँ जो भी टॉप 1 पे रहने वाला है ओवरऑल मंथ के एंड में। जैसे अभी एक्सट्रीम है तो अभी एक्सट्रीम को तो नहीं देंगे, लेकिन जो भी यहाँ पे आ जाएगा इसको रिप्लेस करके उसको हम लोग देने वाले हैं। और वीकली रैंकिंग पे मैं आप लोग को रॉयल पास गिव अवे देने वाला हूँ तो आज। और ये जो टॉप 10 में बंदे रहेंगे इनको मैं पर्सनली फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के रॉयल पास देने वाला हूँ। देन उसके बाद देखेंगे क्या करना है, रखना है फ्रेंड लिस्ट में कि नहीं रखना है। तो ऐसे यहाँ पे आप लोग इस वाले गिव अवे में और पॉपुलरिटी बैटल में पार्टिसिपेट कर सकते हो, और साथ ही साथ अपनी साइबर आर्मी की पावर भी दिखा सकते हो भाई। हम लोग यहाँ पे PK 6 जीत के दिखाएंगे, तो लेट्स गो गाइस। सब लोग जल्दी जल्दी से पॉपुलरिटी सेंड करना शुरू कर दो। आप लोग को कैरेक्टर आईडी दिख ही रही होगी, अगर नहीं दिख रही तो आप लोग यहाँ पे रैंकिंग्स में जाके टोटल में जाके #2 में यहाँ पे टोटल में मैं मिस्टर साइबर स्क्वाड ये रहा, यहाँ पे दे सकते हो, या फिर कैरेक्टर आईडी से भी दे सकते हो। भाई यहाँ पे मैं उड़ती हुई गाड़ी से नीचे कूदा, लेविटेशन यूज किया और जल्दी से इधर आके एक बंदे को नॉक किया। एक बंदा यहाँ पे मेरे पे आ गया अपना लेविटेशन यूज करके उड़ने वाला सिक्का। मैं इधर साइड आया, नीचे बंदा था, सामने से एक बंदा आ रहा था। ये हमारे येलो मम्मी भैया थे तो इनको मैंने भरा। 2 बंदे हम लोगों ने स्टीम के मार दिए, अब सिर्फ व्हाइट मम्मी और एक और बंदा बचा हुआ था। मैंने स्पाइडर को बोला कि भाई लेविटेशन यूज करके और फिर यहां से निकल चल, लेकिन स्पाइडर ने कर दी गलती बहुत बड़ी। हाँ ये रहा, आ गया। अब स्पाइडर हुआ नॉक, उसने उसे फिनिश नहीं किया तो मैं उसे बचाने के लिए सोचा कि गाड़ी ले जाके चढ़ा दूंगा, लेकिन ये थोड़ा सा बच गया। ये देखो भाई 10 HP। अगर मैं सीधा वो कैप्सूल लेके जाता, अब यहां पे मैं उतरा, स्कूल पे भी बंदा, मैं कहा भैंस की डिंग डिंग भागो। अगर मैं वो कैप्सूल कार मोड़ता नहीं ना तो पीछे से वो बंदे की एक बुलेट लगती और मैं खत्म हो जाता। तो यहाँ पे वो कैप्सूल अगर आपको कोई मार रहा है तो जिधर से फायर आ रहा है उधर ही कैप्सूल अगर आप मोड़ लेते हो तो आप डेफिनेटली बच जाओगे, लेकिन अगर आप डर के सीधे भगाओगे तो डेफिनेटली आप मारे जाओगे। अब स्पाइडर यहाँ पे मर चुका था। मैच अभी तक सोलो वर्सेस स्क्वाड ऐसे ही था। स्पाइडर समन वमन करने जा रहा था, लूट वगैरह कर रहा था, लेकिन अब एक्चुअल में यहाँ पे मैच सोलो वर्सेस स्क्वाड हो चुका है। फिलहाल के लिए हमने पूरी फाइट तो अकेले ही ली है, तो आप लोग इसे एक तरह से सोलो वर्सेस स्क्वाड भी कह सकते हो। लेकिन भाई ड्रैगन बॉल्स वगैरह कलेक्ट करो अकेले तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, इसलिए मैंने स्पाइडर को बुला लिया था यहाँ पे। अब यहाँ पे बग्गी लेके बंदा जा रहा था तो इसको मैंने डैमेज देने का ट्राई किया। अब ये यहाँ पे जोन के एज पे रुकता है, आई थिंक सो इसके बग्गी का फ्यूल गया। मैंने इसके ऊपर जैसी गाड़ी चढ़ाई भाई लेट गया। क्या दिमाग लगा रहे हैं भाई साहब बंदे। अब इन भाई साहब की मैंने पेटी बनाई और उसी टाइम पे सामने से बग्गी आ गई। आई थिंक सो ये इसी के टीममेट थे। मैं जल्दी अपने आप को फुल हील करता हूं।
और भाई यहाँ का बस आप लोग सीन देखो अब क्या होने वाला है। भाई आज के गेम प्ले में आप लोग भाई गेम प्ले खत्म होने के बाद बोलने वाले हो भाई लिटरली आज आप 8 से 10 बार मौत को छू के टक से वापस आए हो। लिटरली बस आप लोग रेडी हो जाओ। अभी तक मैं कितने बार मौत को छू के टक से वापस आया हूँ कमेंट्स में बताना, देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हो। वाइट मम्मी मेरे ऊपर आ गया, मैं यहाँ से निकल गया भाई, जोन आ गया था क्योंकि वेस्ट गायब, जोन आ रहा था। मैंने जल्दी से बूस्ट मारा और पीछे उड़ के निकल के गया। वाइट मम्मी को मैंने डैमेज किया था तो वो यहाँ पे जोन से नॉक हो गया। एक तो जोन मैं कहा भाई इनको तो मार के ही जाऊंगा। अब जैसे यहाँ पे आप पीछे से मेरे पे भाई क्या चल रहा है, ये बंदे सारे गेम के बंदे मुझे मारने के लगे हुए हैं। मैं यहाँ पे उतरा, भाई उसने मेरे को एक बोल्ट एक्शन चिपका दी। एचपी देखो जोन के बाहर फुल। अरे बाप, यहाँ पे उतरा, पीछे बंदा, भागो भाई साहब। वाइट मम्मी को भी मैंने मार दिया यहाँ पे, उसका टीममेट जोन से मर गया। अब मैं यहाँ पे हील करता हूँ, तभी यहाँ पे एक और बंदा आ गया। वेस्ट नहीं थी मेरे पास तो मैं फाइट तो ले नहीं सकता था। मैं जल्दी भाग के यहाँ वेयर हाउस में आया। अब बस देखते जाना आप लोग, इतना डेंजरस सीन भाई, देखते जाना। यहां मैं आके बैठा हील करने के लिए, भाई बंदे ने आके रस कर दिया। मैं यहां पे लेविटेशन यूज करके भागता हूं पीछे। वेस्ट ढूंढने के लिए इधर आया, यहां पे भी बंदा। अरे बहन भाई यहां पे आया, पीछे से पड़ी। एक तो बिना वेस्ट के एक बुलेट भी लग रही थी तो भाई 50 एचपी हो जा रहा था मैं डायरेक्ट। ये बंदा मेरे पे रस कर रहा, मैं उड़ के पीछे आया कि इसको इधर से मार दूंगा, लेकिन तब तक ये बंदा यहां पे पहुंच गया। भाई सामने से मेरे को ही मार रहे हैं। मैं इधर से उड़ के गया पीछे साइड, क्योंकि वो बंदा रोटेशन देख के आ रहा था। यहां पे उतरा करके और बंदे आ रहे उधर से। भाई पीछे साइड से फिर से पड़ी। मैं वेस्ट ढूंढ रहा हूं भाई, मुझे वेस्ट ही नहीं मिल रही थी। जहां पे भी रुक रहा हूं, इसने मौली की मेरे पे। मैं यहाँ पे रुक नहीं सकता था क्योंकि ग्रेनेड वगैरह आ सकते थे, तो मैं उड़ के इस पीछे वाली जोन के बाहर वाली बिल्डिंग में आके रुका फाइनली। भाई साहब मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा गाइस? सेफ जगह है भाई, इतना लिटरली भाई क्या हो रहा है आज की गेम प्ले में। अब मैं यहाँ पे जोन के बाहर फंस गया था, जैसे तैसे करके मैं जोन के अंदर गया। अभी भी मुझे कहीं वेस्ट नहीं मिली। मैं उड़ के इधर आया इस वाली बिल्डिंग में। भाई फिर से यहाँ पे उतरा, नीचे दो बंदे, हिल के साइड से मेरे पे फायर आया। भाई बोल्ट एक्शन, मैं नीचे कूदा, मेरे बिल्डिंग पे दो बंदे थे। चल क्या रहा है गाइस, यहाँ पे ऐसे ऐसे वो पसीना निकलने वाला एक मीम होता है ना, पसीना एकदम नहा गया पसीने से। अब ये बंदा, मैं यहाँ पे रुका, ऊपर से कूदा है नीचे। मैंने यहाँ पे प्री फायर दिया कि भाई रस मत करना मेरे को, मैं मार दूंगा तेरे को, बहुत डेंजरस प्लेयर हूँ। ओह भाई मैंने यहाँ पे थोड़ी सी सांस ली, लेकिन यहाँ पे भी खतरा टला नहीं था क्योंकि जोन 40 सेकंड में शुरू होने वाला था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। फिर मैंने सोचा कि इधर से निकल के बगल वाली बिल्डिंग में जाता हूँ। अब ये बंदे भी जोन के अंदर आ रहे थे, लेकिन तभी इस वाले बंदे को नताशा ने बतासा तोड़ दिया। इस बंदे का ये नॉक पड़ा हुआ है। मैंने पहले सोचा किल चोरी करूं, लेकिन मैंने कहा भाई किल चोरी करने के चक्कर में अगर यहाँ पे मेरा इस नताशा ने बतासा तोड़ दिया तो दिक्कत हो जाएगी। और भाई यहाँ पे आए, यहाँ पे भी एक बंदा, और इस बिल्डिंग में जो बंदा है भाई, आप लोग बोलोगे भाई ये गॉड है, गॉड ग्रेनेडियर गॉड है ये।
अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, बस बने रहो अभी तुम लोग। मैंने यहाँ पे स्मोक किया कि डायरेक्ट सीढ़ियों से चढ़ने का ट्राई ना करे। और दूर भाई वहां देख सकते हो ऊपर के साइड गजब फाइट चल रही थी। मैं अभी भी सिर्फ एक वेस्ट के तलाश में था। मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, अपने लिए कवर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कैप्सूल कार लगाई छत पे, और जोन चालू हो गया था तो मैंने यहाँ पे जोन के अंदर लाके कैप्सूल से कवर बनाया कि राइट साइड हिल से मुझे ना पड़े। अब ये जो कैप्सूल कार मैंने लगाई है ये मेरा इतना साथ देने वाली है ना अभी कि भाई यहाँ पे मेरे बचने का सिर्फ एक जो मेन रीजन है वो ये कैप्सूल कार होने वाली है। वो कैसे, वो आपको अभी पता चल जाएगा। मैं यहाँ पे रुका, प्ले जोन से एक और बंदा गया। अभी सिर्फ यहाँ पे मेरे अलावा 5 बंदे बचे हुए थे जिनमें एक पूरी की पूरी स्क्वाड थी। मैंने सामने स्मोक किया ताकि मैं यहाँ पे नीचे जो मेरे बंदा है इसको मैं कामेहा मेहा मार के मार सकूं। लेकिन भाई साहब यहाँ पे कामेहा मेहा का यूज जो है तो बेकार हो गया क्योंकि वो बंदा नीचे था। तभी ये भाई साहब ऊपर आए, इनको मैंने भरा। अब मेरे नीचे एक बंदा था, सामने 3 बंदे थे। एक पूरी स्क्वाड के, एक बंदे को मैंने भर दिया, 3 बंदे उसी स्क्वाड के बचे। और यहाँ पे नीचे मेरे एक बहुत ही प्रो प्लेयर बैठा हुआ था जिसको आप लोग आगे चल के ग्रेनेडियर गॉड बोलने वाले हो। मैं यहाँ पे थोड़ी देर रुकता हूँ, तभी उसने नीचे से ग्रेनेड खोला। मैं भाई कॉर्नर पे चिपक गया एकदम, ये ग्रेनेड करने कहाँ वाला है, तभी ग्रेनेड ऊपर आ गया। भाई ये अंदर से कैसे ग्रेनेड कर रहा है वहां पे, मेरे को ये नहीं समझ में आया। एक और ग्रेनेड किया उसने, और अगर यहाँ पे कैप्सूल कार नहीं होती तो हो सकता है वो ग्रेनेड ना भाई आगे आ जाता और वो ग्रेनेड फटने से गैस कैन फटता और ग्रेनेड और गैस कैन के डैमेज से मैं फट जाता। फिलहाल ये वो बंदा उधर साइड जाके ग्रेनेड करता है, मैं इधर आ गया, वो बंदा इधर आ गया। मैं कहा क्या कर रहा है भाई, 2 ग्रेनेड इसने कर दिए थे, ठीक है। एक और खोला उसने, मैं पीछे भाग के आया, फिर से ग्रेनेड ऊपर। भाई कैसे कर रहा है ये ग्रेनेड यहां ऊपर। आप में से अगर किसी को पता है तो मुझे कमेंट्स बताइएगा। लो भाई फिर से इसने ग्रेनेड किए, 4 ग्रेनेड आई थिंक सो ये कर चुका, 4 या 5। कितने ग्रेनेड हैं इसके पास। नताशा दीदी का बतासा मैंने तोड़ा। एक और ग्रेनेड, ओ भाई इस बार ये ग्रेनेड इसका नहीं था, सामने वाली टीम ने ग्रेनेड कर दिया इस पे और इसको ही फोड़ दिया। ग्रेनेड गॉड की ग्रेनेड से पेटी बन गई गाइस। अब यहाँ पे बचे हुए थे 3 बंदे। मैं जल्दी आया, मुझे वेस्ट मिली, वो भी गले तक डैमेज वेस्ट। मैंने कहा कोई बात नहीं, काम चला लेंगे भाई, कुछ ना सही से कुछ ही सही। नीचे मेरे 3 बंदों के फुट्स आ रहे थे, मैंने बूस्ट वगैरह किया। जोन के बाहर थे ये बंदे तो इनको जोन के अंदर जाना था। मैंने यहाँ पे राइट साइड एक स्मोक किया। अब लास्ट में जो होने वाला है ना, क्या लगता है आप लोगों को गाइस, क्या चिकन डिनर निकल पाएगा, क्या 1v3 कंप्लीट हो पाएगा, कमेंट्स में बताना। भाई उन बंदों ने ग्रेनेड करना शुरू किया, मैंने डिस्ट्रैक्शन के लिए 2 स्मोक थे, दोनों यूज कर लिया। लेविटेशन का यूज करके धीरे से नीचे उतरा ताकि उनको जंप का मेरे साउंड ना जाए। और तभी यहाँ पे जोन ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया यार, मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया। अब मुझे यहाँ से जोन जाना पड़ा। देखते जाओ। कैसे कैसे MK14 थी गाइज मेरे हाथ में, MK14। अब आप लोगों को कमेंट्स में बताना है कि भाई साहब यहाँ पे आखिरकार हुआ क्या। देखते हैं आप में से कितने लोग बता पाओगे। और भाई आज का गेम प्ले आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट्स बताइएगा। और हाँ, मेक श्योर पॉपुलैरिटी आप लोग डेली सेंड कर दिया करना, क्योंकि मैं आप लोगों को रॉयल पास देने वाला हूँ। टॉप 10 वालों को 3 लोगों को रॉयल पास प्लस मिलेगा, बाकी 7 लोगों को रॉयल पास। और ऐसे जैसे हमारा लेवल इंक्रीज होता जाएगा तो हम लोग रॉयल पास के गिवे भी फिर टॉप 15 देन उसके बाद टॉप 20 कर देंगे। तो भाई सब लोग सपोर्ट करो, #cyberarmy ओपन द चैट कर देना। जो लोग भी नया सब्सक्राइब मारो। और मैं आगे चल के एक इमेज शेयर करने वाला हूँ, उसमें आप लोग को पता चल जाएगा कि भाई वो बंदा आखिरकार मरा कैसे नहीं। तो फिलहाल के लिए गेम प्ले में मिलते हैं एक और नए खतरनाक गेम प्ले में। टिल देन सायनारा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।